हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 5:30 बज रहे हैं। प्रीति के उठते ही दोनों मैंने उठ गई है। उसे बहुत परेशान करती है, अब ज़्यादा करने लगी है। और अभी इसको मैं इधर ले आई थी। लाइट मैंने इस कमरे की अभी खोली है और सुबह सुबह उठा लिया है बॉडी लोशन। क्या करोगे आप इसका? हाँ भाई, कहाँ लगाओगे? देखो, उधर एक वो मालिश कर रही बॉडी लोशन से, मतलब अपने आप ही। ये देखो कितना ले रखा हाथ में। अंधेरा कर रखा था, अंधेरे में इन्होंने अलमारी में से उठा लिया। उसने दिया ना इसे, आरुषि ने। और अभी बाहर चली गई थी दोनों उठ के। और खुद लिया इसने? खुद लिया? बताओ जी, ये ले लेगी क्या? खुद ले लिया इसने। आप बाहर क्यों गए थे इसे लेके? मैं न गई थी चले के। और कौन लेके गया था इसे इतनी ठंड में बाहर? ये अकेली चली गई थी? हाँ। उसे भी दे दे, अब दे दे। ये देखो, अब बॉडी लोशन का ना बंटवारा हो रहा, आधा आधा किए जा रहा। क्यों? जो इसे पसंद है ना वही इसे पसंद है, मेकअप करना। इसमें और है? हाँ, और है, बहुत सारा है। और भी ले लिए कल। वे आ रही थी माँ जी, पता? पता नहीं। हाँ, माँ जी पता लिए कल। ये लग गई जी सुबह सुबह इन्हें सरसों का तेल और ये बॉडी लोशन। ये लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्रीम है, बॉडी लोशन है। बेटा सा बॉडी लोशन ही तो बोलते हैं क्रीम को। क्रीम भी है या? हाँ, क्रीम जैसी दिख रही। तो जी सुबह के टाइम खाली पेट मुझे लिम्का में दवाई लेनी पड़ती है। ये देखिए, बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाली। और ये वाला कैप्सूल हमारी एक सब्सक्राइबर आंटी ने भेजा है ये मेरे लिए। ये देखिए, पथरी की दवाई आई है और खाली पेट लिम्का में लेनी है। तो अभी सुबह के टाइम में ले लेती हूँ, एक गिलास लिम्का में से घोल लेती हूँ खोल कर। कैप्सूल को घोलना है। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी दिन के 11 बज गए हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना। बाकी के सारे काम निपटा दिए हमने। किचन में आ गई हूँ ये टोकरी लेकर, और अब सब्जियां लेकर जाऊंगी। क्या क्या बनाना है आज मुझे? एक गोभी का फूल रखा, वो भी लेकर जाऊंगी। और इनमें से लौकी चुनूंगी, लौकी मिक्स करके बनाऊंगी और उसमें सिर्फ 1-2 आलू ही डालूंगी। तो जी मैंने सोचा सबसे पहले सब्जी बाहर रखने के बाद में अभी चूल्हे में जीना लगा देते हैं। हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो ये सिलक कर जल जाएगा। मुझे इसमें जो है बार बार फूंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये करसी जो है मैंने हरे में से निकाली है। वहाँ पर गर्म पानी रखते हैं ना, अभी हमारे यहाँ पर गीजर नहीं लगा हुआ है। तो जी हम देसी तरीके से ही अधिकतर काम करते हैं। और ये हमारी देसी लाइफ जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। लगवा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसी लाइफ को जीने का मज़ा कुछ और है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और पूरा दिन मेरा कैसा चला जाता है काम करते करते मुझे पता ही नहीं लगता। बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं व्यस्त हो जाती हूँ घर के कामों में, और उधर पशुओं के भी काम देखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी दिनचर्या निकल जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने दूध भी छान लिया है। अभी केवल इतना ही देती है। जब थोड़ा सा दूध और ज़्यादा देने लगेगी तो मैं हंडी में रखना शुरू करूँगी। और एक टाइम का दूध बच्चों के काम आएगा और एक टाइम की हम दही बनाएंगे। तो जी उसमें से मक्खन निकाला करेंगे। दोपहर का खाना बनाने की तैयारी, मतलब लंच। और यहाँ पे देखो क्या क्या रख लिया इसने। इसने रख लिए है गोभी और ये लौकी, और आलू भी हैं। आलू भी है, टमाटर भी है। आलू भी हैं, टमाटर भी हैं, मतलब ये मिक्स वेज है। वैसे तो जो कॉम्बिनेशन सही बैठता है वो आलू और गोभी का है, लेकिन ये लौकी ना किसी तरह इसे सबको खिलाने ज़रूर हैं, इसलिए ये भी रख लिए। और वैसे तो बढ़िया लगती है सब्ज़ी, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ अलग ही तरह का है। तो अभी ये काट रहे हैं यहाँ पे लौकी, गोभी, आलू ये काटेगी। लहसुन और प्याज की जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लेता हूँ और मैं इनको काटूँगा। जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा काम, क्योंकि प्रीति अपनी पढ़ाई कर रही है। और मूली भी रख ली, इनका भी कुछ होना क्या? इन्हें मिला लूँगी। ये देखो मूली भी रख ली, और ये कह रही इन्हें भी मिला लूँगी। मतलब आज सब्जी का कुछ और ही बनावेगी क्या? इन पे रहम कर, छोटी मूलियों पे इन्हें बख्श दे, बस यही बना लें, यही काफ़ी हैं। और बच्चों को ना मतलब पता नहीं लगता लौकी का इसमें, और खा भी लेंगे आलू समझ के या कुछ और समझ के। सुबह नहीं बढ़िया रहा काम। सुबह भी इसने जो है पराठे दिए थे ब्रेकफास्ट में बना के। रात की
गाजर की सब्जी थी, तो जो बची थी उसके बना दिए थे पराठे। तो इस तरह से सब्जी खा भी ली थी बच्चों ने। मतलब इसने भी बीड़ा उठाया है कि तुम जितना भी मना करोगे मैं तरीके निकाल लूँगी सब्जी खिलाने का। तो चलो जी अब काट लेते हैं फटाफट, मैं भी कुछ मदद कर दूँगा, जल्दी काम हो जाएगा थोड़ा सा। और सब्जी काटते काटते मैंने सोचा थोड़ी सी काली दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, ये हमारे खाने में डेली शामिल होगी। काली दाल की खिचड़ी बच्चे भी खा लेते हैं और चाचा जी सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर खाते हैं, उनकी पसंद है ये काली दाल की खिचड़ी। और दही मक्खन छाछ और चाय के साथ में भी वो खा लेते हैं और पेट भर लेते। तेल सब उड़ गया क्या? हाँ, इसमें ख़त्म हो गया था तेल। थोड़ा सा ही खोल रखा है इसमें तो, थोड़ा ही ठीक है। ये गैस पास करने के लिए हवा जगती रहे इसमें, फिर ये ज़्यादा उछलता नहीं तेल। और एक छेद निकालने के लिए इसमें ख़त्म हो गया था, क्योंकि तेल के लिए हमने छोटा ही डब्बा रख रखा है। कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारियाँ अपना मूर्त रूप ले चुकी हैं और कढ़ाई चढ़ गई है चूल्हे पे। यहाँ पे सारी सब्जियाँ कटी हुई रख दी गई हैं, मसाले वगैरह जो भी इसमें डलेंगे। पिछले कई दिनों से ना आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर वीडियो पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और देखो अभी भी आवाज़ आ रही है। एक भैंस है और वो बोलती रहती है। अब इसे किसी दिन दावत देनी पड़ेगी बैठा करके, मन भर दावत, तब जाके मान देंगी लग रहा है ये। मैं कहता रही सब बुला लो दावत पे एक दिन। पूरा दिन हो जाता है सब बोलते हुए, मतलब इसका गला दुखता ना मुंह दुखता। नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं काहे की प्रैक्टिस कर रही वो। खैर वो उसका निजी मामला है, उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी हम नहीं कर सकते, वो नेचुरली है। पिताजी क्या लग रहे? पिताजी ने वहाँ पे कुछ कबाड़ निकाला, मतलब रद्दी, और वो दे दी है। रद्दी खरीदने वाला आया था लड़का बाहर, और नंदनी भी है वहाँ पे साथ में। तो अभी सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या उसने छोड़ दिया और क्या लेके गया। तो कुछ वेस्टेज कागज़ और गत्ते हैं वो फिर से रख देंगे वापस, उनका कुछ और कर लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर डाल दिया इसने, और सब्ज़ी वही जो मैंने बताई थी, अलग तरह का कॉम्बिनेशन, एक जुदा जुदा सा। आलू और गोभी एक फेमस डिश है, लेकिन उसके अलावा इसमें लौकी भी डाला जाएगा, ये हटके हो जाएगी। वैसे हटके कुछ भी हो सकता है, जो भी हम कारस्तान नहीं कर दें वो हटके ही होता है। तो फिलहाल यहाँ पे गुस्से फोड़ फोड़ के लगाने पड़ रहे। ये एक अलग तरह का टास्क होता है, ये इससे एक्सरसाइज भी होती है। ये जो गुस्से हैं ना, इन पे फूंकनी बजानी पड़ती है चूल्हे में लगाने से पहले, क्योंकि ये साबुत नहीं लगाए जाते, इन्हें तोड़ तोड़ के सेट करना पड़ा है। जैसे मैंने दिखाया था आपको भी, जैसा आपने देखा था अभी जीना लगाया था। तो खैर चलो, इन्हीं बातों में तेल जो है वो गर्म आ गया, बहुत गर्म हो गया। अभी एक दाना डाल कर देख रही इसमें ये, और पीछे जो भैंस की आवाज़ है वो भी लगातार तेज होती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा ना, आगे मतलब 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 4 बजे तक लगातार ये दूध निकालने के टाइम तक पूरी तेज आवाज़ में बोलती जाएगी, आवाज़ बढ़ती जाएगी। सुबह से 10-11 बजे से बोलने लगती है यहाँ, जब तो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ आती है इसकी। आराम से आलस से में बोल लो, जैसे सो के उठी हो, लेकिन 2 बजे तक तो पूरे रिदम पा जाएगी। अभी देखना 1 घंटे बाद। कोई बात नहीं, बोलने दो उसे भी। जैसे बड़बोले आदमी होते हैं मनुष्य, तो ऐसे पशु भी तो हो सकते हैं, हो सकता हो बड़बोली भैंस हो। वैसे ही है, मुझे भी लग रहा, लेकिन उसकी दावत जरूर करनी पड़ेगी। दाल है जीरा और लहसुन, प्याज इन्होंने बताया नहीं कि ख़त्म हो चुके हैं, अभी देखा स्टॉक में है ही नहीं थी। मैं लाता जब तक इन्होंने सब्ज़ी काट कर तैयार कर दी, और बोल रहे चलो आज इसी से काम चला लेंगे। तो जी ये जो रेसिपी है ये सिखाने के लिए नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए है कि ये हमारा रूटीन है आज। हाँ, ये जो रेसिपी तैयार हो रही है ये सिखाने के लिए नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए है कि हम आज क्या बना के खाएंगे बस। और आज जो है माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अब ये दवाई लेकर आए थे, दवाई उनको दे दी है गर्म पानी के साथ में। अंदर लेटी हुई है माँ नंदनी के पास में, नंदनी को नहलाकर सुला दिया है।
अभी फिर जो है मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि नंदनी जो है फिर मेरे आसपास घूमती रहती है और कढ़ाई के पास में मुझे थोड़ा सा डर लगता रहता है जब वो इधर उधर घूमती रहती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, चलते चलते बच्चे गिर भी जाते हैं। और अभी यहाँ पर सब्जी जो है, टमाटर मैंने फ्राई कर लिया है, इसमें हल्दी नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल ली है, हींग भी। अभी पहले गोभी डाली है, अब इनमें मसाला मिलाने के बाद में फिर मैं ये कटा हुआ लौकी डालूँगी। तो जी, आपने 3 रंग के अचार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन सब्जी भी बनाकर ज़रूर खाइएगा, और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इस सब्जी में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लौकी जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, और जितनी देखने में ये मिक्स की हुई अच्छी लग रही है, उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी थोड़ी देर बाद बनकर हमारी तैयार है। अभी इसको नीचे उतार देते हैं। उसी बीच में मैंने आटा भी बना लिया है। आटा बनाने के बाद में फिर मैंने रोटियां सेक ली थी, और अभी साथ के साथ जो है चूल्हे को साफ़ कर देते हैं। जब तक मैं अपने दूसरे काम करूँगी, जब तक ये चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। और ये पुराने वाला तवा है जिससे मैं राख निकाल रही हूँ। नए वाले तवे को जो है मांजने के लिए मैंने रख दिया है। ये थोड़ा टूटा फूटा हो गया है, लेकिन फिर भी राख निकालने के काम आ रहा है। और यहाँ पर झाड़ू से मैंने सारे एरिया में साफ़ कर लिया है। बाकी तरफ जो है प्रीति ने झाड़ू लगा दी थी जब सुबह की क्लीनिंग हुई थी। तो शाम के टाइम फिर लगती है झाड़ू, 2 घंटे बाद फिर लगेगी पूरे आंगन में। और इतना बड़ा आंगन है, कमर टूट जाती है झाड़ू लगाते लगाते, कमर कोडी हो जाती है, क्योंकि उधर पशुओं के भी काम करने हैं अभी फटाफट से ये काम निपटाने के बाद में। तो जी, यहाँ का एरिया साफ़ हो चुका है। अब इसको आराम करने देते हैं ठंडा होने के लिए। और सारी राख निकाल के जो है वो मैंने वहाँ पर रख दी है हरे में। और अभी फिर जो है सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे कर दिए थे। प्रीति आ गई थी, वो साफ़ करवाने लगी है। इसने भी खाना खा लिया है, और बच्चों को भी हमने खिला दिया है खाना। अभी बच्चे खेल रहे हैं, और जब तक मैं अपने दूसरे काम करूँगी तो बच्चों को खेलने दूँगी। उन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो वहाँ पर भी प्ले में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। खेलने के साथ में पढ़ना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आकर अपनी साइकिल से जितने भी इनके व्हीकल्स हैं वो सब वो बाहर निकाल कर आंगन में छोड़ देते हैं। अभी तक तो मैंने सारा सामान संगवाया था, कहीं कुछ डालना कहीं कुछ डालना, इस यही होता है बच्चों के साथ में। और अभी प्रीति साफ़ कर रही है। 2 टब में मैंने पानी ले लिया है, एक में धो कर दूसरे में डाल रही हूँ। अपना लंच हो चुका है और इनका भी हो गया है। अब इन्हें पानी पिलाना है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं गांव में। अपना काम इधर का निपटाया और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो जी, अब हो गया है इवनिंग रूटीन पशुओं का। 3:30 बज गए हैं, और आज मैं भी खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हूँ। अभी जो है इनका गोबर हटाएंगे। गोबर इन्होंने कर दिया है खाना खाने के बाद में, और पानी पिलाएंगे, ये रूटीन है। फिर यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे जहाँ से इन्हें बाहर से अंदर बंधा है, कच्चे वाली धरती पे से। यहाँ पर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, अब झाड़ू लगाएंगे। अभी मैंने सबसे पहले इनका गोबर उठाया है, तो साथ के साथ ही पिताजी बाल्टी लेकर आ गए हैं। पिताजी इन्हें पानी पिला रहे हैं, और मैं इनका गोबर हटा दूंगी। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है पानी पीने के लिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अब मैं इधर के एरिया में झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने जहाँ पर इनका चारा हमने इकट्ठा कर रखा है, स्टोर कर रखा है, वहाँ पर एक्स्ट्रा जितनी पत्तियाँ थी, कूड़ा था, वो मैंने यहाँ से सारा हटा लिया है। और अब यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। जितनी भी ये गीली मिट्टी है उसके ऊपर सूखी मिट्टी कर दूंगी। जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ही इनके नीचे सूखा हो जाता है, और जो बारीक बारीक सा गोबर पड़ा रहता है वो सारा रड़के की सहायता से सिकुड़ जाता है। और रड़का ये सरसों के पौधे का हम लोग घर में ही बनाते हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल के महीने में सरसों की कटाई होती है, तो 2 जार गठड़ी किसी के यहाँ पर भी छेद लेते हैं सरसों, तो उसी से हम लोग काम चलाते हैं पूरे 1 साल तक। और एक रड़का और लेकर आते हैं चाचा जी, सीताबनी के पौधे का हम लोग बनाते हैं। तो अभी चाचा जी आए हैं बाज़ार से, इनके लिए कुछ राशन लेकर। साइकिल पर ही गए थे वो, और साइकिल पर रख कर ले आए हैं, क्योंकि उनसे बाइक चलानी नहीं आती है। और रेडा उनका भी थोड़ा सा भारी चलता है, उसे लेकर इसलिए नहीं गए।
अभी यहाँ पर झाड़ू लग गई है, मैंने साथ के साथ ही गोबर भर दिया है और इसी बीच में मैं मिट्टी के चूल्हे को भी लीप कर आ गई हूँ। उधर के किचन का हमारा सारा काम जो है निपट गया है, बस वही काम रह गया था बर्तन साफ करने के बाद में, और 2 तसलों में आ जाएगा। रात से सुबह का तो हमने पथवारे में भेज दिया था और ये सुबह से लेकर शाम तक का है, जिसे हम लोग जो है ऊपर डाल देंगे। और अभी मैं वज़न नहीं उठाती हूँ तो प्रीति डाल देती है या फिर चाचा जी डाल देते हैं, नहीं तो मैं खुद ही चढ़ा लेती हूँ। माँ से 2 जिन्नों पर चला नहीं जाता है और अब उनकी उम्र भी नहीं रह रही है, तो भर दिया है इसको मैंने, तैयार कर दिया है, बस अब डालना रह जाएगा। अब मैं लगाऊंगी इधर वाले फर्श पे झाड़ू जहाँ पर पिताजी बैठते हैं, तो कुछ उपले यहाँ पर सूखने के लिए डाले हुए थे, इन्हें लगा दूंगी एक साइड में। जब सूख जाते हैं ना तो चूल्हा जलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल भी। इन्हें लगा दिए हैं। अब यहाँ पर सारा सामान संगवाने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू इस वाले एरिए में। यहाँ पर कोई और भी पिताजी के पास में आस पड़ोस से आकर बैठ ही जाता है। गांव में एक दूसरे का सब हालचाल पूछते ही हैं, लेकिन देखिए नंदनी जो है उठकर आ गई है जब तक मैंने ये काम निपटाया, और आंगन में घूम रही है। बच्चों के स्कूल से आते ही वो उठ जाती है, तो बस इधर का काम रह गया है। फिर मैं नंदनी को खिलाऊंगी और फिर करूंगी अपना दूसरा काम। इधर भी झाड़ू लग गई है, बस ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर देती हूँ। जब कूड़ा बाहर जाएगा तो ये यहाँ से उठा लेंगे, यहीं पर मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है। अभी जो है छोटू को भी लाली के पास ही बांध दिया गया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा चारा खाना ऐसे ही एक दूसरे को सीख जाते हैं ये देख देख कर। अब अच्छे से कर लेते हैं अपने हाथों को साफ और फिर खिलाते हैं नंदनी को। अभी प्रीति जो है आरुषि का होमवर्क करा रही है और फिर मैं कराऊंगी आरुष का। आरुष जो है प्रीति के पास बैठकर नहीं पढ़ता है, क्योंकि बच्चे होता ही है अपनी मम्मी से ज़्यादा डरते हैं। तो जी चलो जी, अभी हाथ साफ़ हो गए हैं, रात का टाइम है, इसका मैंने होमवर्क करा दिया था। अब साथ के साथ शाम के खाने की तैयारी कर दी थी और मावा भी निकाला था हमने थोड़ा सा। तो जी देखिए, दवाई लेता लेता कभी अंदर कभी बाहर इस तरीके से जा रहा है। ये पिताजी के पास दूसरे कमरे में लेटता है ना, और अभी इसने सॉक्स भी टोपा भी सब उतार दिया था। इसे मैं रजाई में से निकाल कर लाई थी पिताजी के पास से, और ये अपने पापा को बोला था मेरी वीडियो मत बनाओ, तो उन्होंने देखो पीछे से कैसे बनाई है। और फिर ये अपने आप ही बोलने भी लगता है और डांस भी करने लगता है। तो टूट गया। हाँ। दूसरा लिया। ट्रैक्टर वाला। हाँ। लकड़ी वाला। हाँ। लकड़ी वाला तो दिख रहा मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।